एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, 5 नंबर का है 2022 दिसंबर में। रमन इज एन इंडियन सिटीजन, ध्यान समझना, एंड हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स फॉर 130 डेज, 130 दिन के लिए था। ही अपॉइंट संजय अ फॉरेन सिटीजन एज ही नॉमिनी हु स्टे इन इंडिया फॉर 125 डेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। रमन इंडियन सिटीजन था, ठीक है सर, पिछले साल 130 दिन रहा। उसने किसको अपॉइंट किया? संजय को, जो फॉरेन सिटीजन है, ठीक है। इंडिया में कितने दिन के लिए रहा था वो? 125 दिन के लिए। इज रमन एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी? क्या रमन ओपीसी बना सकता है? सोच लो, देखो। नो, मैं सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, इस रमन इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, यस और नो। बाकी कंडीशनल आंसर यहां नहीं चलेगा अभी फिलहाल के लिए। क्या वो ओपीसी बना सकता है? यस, ही इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। भाई इंडियन सिटीजन है सर, 125 दिन इंडिया में रहा है, और क्या चाहिए? 130 दिन। इफ यस, कैन ही गिव द नेम ऑफ संजय इन एमओए एज हिज नॉमिनी? व्हाई? बिकॉज संजय इज नॉट इंडियन सिटीजन। जस्टिफाई योर आंसर विथ रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सिर्फ आंसर हाँ या नहीं में कभी भी नहीं मिलेगा। अब एक चीज समझाता हूं, केस लॉ का आंसर, इसी को केस लॉ बोलते हैं तुम लोग का। कभी भी तुम अगर ऐसे आंसर अगर लिखने की कोशिश करोगे ना बेटा, जो 5 नंबर का है, जनरली बच्चे कैसे लिखते हैं पता है? यस, रमन इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी सर बिकॉज 120 दिन क्राइटेरिया उसने फुलफिल। अगर ऐसा गलती किया ना, 5 में 0 दे देंगे। मैं रहता चेक करने तो मैं माइनस दे देता, बता रहा हूं, कारण समझाता हूं तुम लोग को। कभी कोर्ट केस देखे हो? कोर्ट कचहरी में कैसे मामला चलता है पता है? एक बात बताओ, जज, आई एम द जज, इसी केस को सामने में है, मैं ऐसे बोलूंगा क्या? हाँ, रमन ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है क्योंकि, ऐसा बोलूंगा? कैसे बोलूंगा? सेक्शन 2 क्लॉज 62 के प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज नोटिस किया कि एक आदमी को इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साथ ही साथ रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो ना चाहिए, लेकिन 120 दिन होना चाहिए। हमने ये चीज नोटिस किया कि रमन तो इंडियन सिटीजन है सर, साथ ही साथ 130 दिन है, इसी कारण वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है। जज ऐसे बोलेगा कि पहले वाला बोलेगा? अभी वाला। तो इसका मतलब क्या होता है पता है? मैंने जो वर्ड्स बोला है ना, वही तुम्हारा केस लॉ का स्ट्रक्चर है। अब लिखो केस लॉ कैसे लिखते हैं। केस लॉ स्ट्रक्चर, ओपीसी का थोड़ा पेज छोड़ देना, एक पेज में तो आ ही जाएगा तुम लोग का, ठीक है। केस लॉ स्ट्रक्चर, केस लॉ आप लोग के 3 पॉइंट्स में बटेंगे। किसमें? 3 पॉइंट्स में। पहला आपको लिखना है वो रहेगा आप लोग का प्रोविजन। आप लोग को पहले एक्ट का प्रोविजन लिखना पड़ेगा, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनी 2013, लाइक दैट। दूसरा आप लोग का होगा फैक्ट। तीसरा आप लोग के लिए होगा कंक्लूजन। तीन बातें लिखनी पड़ेगी भाई तुम लोग केस लॉ में, ऐसे स्ट्रक्चर बटेगा। कोई अगर स्टार्टिंग यस और नो लिख के तो सोच ले रहा ना बेटा, मैं वहां का पेपर तो चेक नहीं कर रहा हूं, यहां का तो कर सकता हूं ना। यहां मैं 0 ही दे दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। मैं अगर स्ट्रक्चर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो यही सब गलती है जो पता है बच्चे माइनर माइनर मिस्टेक करते हैं और बोलते हैं कि सर हम लिख के आए थे, हमको नंबर नहीं मिला। छोटे मोटे चीजों से आप लोगों को नंबर कटता है। तो क्या हम लिख सकते हैं? समझ आया? पारी पारी क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोगों को समझ आएगा। सबको पता चल गया क्वेश्चन कैसा था? ठीक है। आंसर नंबर 4, पेज नंबर 5 है, 2.5। सेम चीज कॉपी में भी लिखना है ना, ये कॉपी में लिखना है और बुक में भी लिखना है। तुम आंसर कहां लिख रहे हो? नंबरिंग नहीं है छोटे तेरे कॉपी में? मैंने क्या बोला था? मैं दोनों में बोला था, कल भी समझाया था भाई। नंबरिंग तो मैंडेटरी है भाई, तुम लोग कुछ भी कर लो, नंबरिंग करना है तुम लोग को प्रॉपरली, ठीक है। अब मैं पहला पॉइंट लिखता हूं। पहला हम लोग क्या था? प्रोविजन।
देखो प्रोविजंस कैसे नाम नहीं लिखूंगा लेकिन आगे बढ़ेंगे, लिखते चलो सबको मेरे साथ। एज पर द सेक्शन 2 clause 62 of the Companies Act 2013, as per the section 2 clause 62 of Companies Act 2013, only natural person who is an Indian citizen, whether resident of India or otherwise, and has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year. समझ आ गया? अब देखो भाई सेक्शन 2 क्लॉज 62 के इतने सारे पॉइंट्स मैंने सिर्फ उठाया, सिर्फ एक पैराग्राफ है, ऐसा क्यों सर? क्योंकि यही हमारे काम का है भाई। ओनली 1% इज अ मेंबर, मेमोरेंडम में नाम देना पड़ेगा, सब तो पूछा ही नहीं उसने, सिर्फ एलिजिबिलिटी पूछी तो मैं एलिजिबिलिटी का मैंने सेक्शन लिख दिया भाई, सिर्फ इतना। अब सेकंड पॉइंट आएगा आप लोग का, पहला क्या था? प्रोविजन, दूसरा फैक्ट, तीसरा कंक्लूजन। फैक्ट, फैक्ट हमेशा आप लोग को स्टार्ट करना है इन द प्रेजेंट केस, या तो इंस्टेंट केस भी लिख सकते हो। इन द प्रेजेंट केस Raman is Indian citizen and stayed in India for 130 days in preceding financial year. But Sanjay is foreign citizen, means he is disqualified to be appointed as नॉमिनी। भाई वहीं डिस्क्वालिफाइड हो गया, फॉरेन सिटीजन है तो। लिख ले सब कोई। फैक्ट में देखो तुम लोग, फैक्ट में लिखे क्या हो पता है? सिर्फ क्वेश्चन उतारना नहीं है ना भाई, तुम लगा क्वेश्चन उतार ना ना ना, क्वेश्चन में जो तुम्हारे मुद्दे का उसको लिखना। जैसे कि इन द प्रेजेंट केस रमन इज ए इंडियन सिटीजन, कितने दिन स्टे किया? 130 दिन। बट संजय इज फॉरेन सिटीजन, बस इतना मेरे काम का है। फॉरेन सिटीजन है तो डिस्क्वालीफाई अपॉइंटमेंट के लिए, मैंने फैक्ट में बता दिया चीज। अब किसकी पारी? कंक्लूजन की। लिखते चलो। सो in the light of above analysis,
it may be concluded that दो पार्ट में आप लोग का पहला पार्ट, रमन इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। Raman cannot give name of Sanjay in MOA as his nominee। डन। इतना छोटा सा 5 नंबर का आंसर, मतलब छोटे से नहीं है ना बड़े से, तुमको मुद्दा समझना है। ये 10 नंबर का आएगा तो भी तुमको इतना ही लिखना है। अब मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, क्या क्या चीज ध्यान रखना है। देखो मैं लिखा है इन द लाइट ऑफ अबव एनालिसिस इट मे बी कंक्लूडेड दैट। इसका मतलब क्या होता है पता है, कि मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं। शेल वर्ड कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि इसके छोड़ दूसरा आंसर भी हो सकता है। समझ आया कि शेल को क्या लिखोगे तुम लोग, में, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, इज रमन एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, ऐसा लिखा है ना। मैं लिखा नहीं हो सकता। दूसरा क्या पूछा पता है, इफ यस क्या रमन संजय का नाम दे सकता है, तो मैंने लिखा न, रमन संजय का नाम नहीं दे सकता। आप अगर सेकंड कंक्लूजन में ये लिखते हो कि संजय इज डिसक्वालिफाइड टू अपॉइंट एज अ नॉमिनी, आंसर गलत है आप लोग का, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है। उसने क्या पूछा है, क्या रमन नाम दे सकता है, रमन नाम नहीं दे सकता। मैंने लिख दिया, खत्म। ये तुम्हारा केस लॉ का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, एक बार पढ़ लो भाई, आगे बढ़ेंगे।